उसी रात। हाँ तो माँ ने गलत क्या कहा? तुम्हारी माँ ने धोखा किया है हमारे साथ। शादी में गृहस्थी का सारा सामान देने का वादा किया और फिर मौत के सामने हार गई मेरी माँ। अगर आप लोगों को दहेज ही चाहिए था तो मना कर देते शादी से। मैं कौन सा आप लोगों के पैरों में गिर रही थी। मेरी माँ के जीवन की सारी जमा पूंजी दे ही दी थी आप लोगों को। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। बदतमीज औरत, मेरे सामने मुंह चलाती है। रुक, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ, रुक। इसके बाद कुशल ने प्रीति को बहुत मारा, बल्कि अब तो ये हर रोज का किस्सा हो गया। कुशल की माँ झूठी सच्ची बातें बोलकर उसे प्रीति के खिलाफ भड़काती और कुशल उस पर हर रोज हाथ उठाता। फिर एक दिन, देख रही हो ना माँ क्या हो रहा है यहाँ मेरे साथ। कितना अच्छा होता अगर तुम उन पैसों से अपना इलाज करवाने देती। तुम कुछ और दिन मेरे साथ होती और मैं इस नरक में भी नहीं होती। प्रीति को उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी उसकी नजर उस पुराने कुकर पर पड़ी और फिर वो गहरी सोच में चली गई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पापा के जाने के बाद तुम भी तो अकेली ही थी माँ। तब इस पुराने कुकर ने ही तुम्हारा साथ दिया। मुझे विश्वास है कि ये मेरा भी साथ देगा। उस पुराने कुकर को हाथ में लेते ही प्रीति में एक अलग ही जोश भर आया था। कुशल और उसके सास ससुर ने उसे एक बार भी नहीं रोका और फिर जब वो वापस नहीं आई तो उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। अपने ससुराल से निकलकर प्रीति सीधे अपनी मौसी के पास गई और फिर, ये तू क्या कर आई प्रीति? कितनी मुश्किल से तेरी शादी कराई थी मैंने और तू अपना ससुराल ही छोड़कर आ गई। अब थोड़े बहुत कलेश तो हर घर में होते हैं बेटा। मेरी बात मान और लौट जा अपने घर। वो मेरा घर कभी था ही नहीं मौसी। अब मैं अपना घर बनाऊंगी। प्रीति माँ बनने वाली थी। प्रीति को अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसने अपने कानों के कुंडल बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और फिर वहीं से टिफिन बनाकर बेचने का काम फिर से शुरू किया। चूल्हा मिट्टी से बनाया और बर्तनों के नाम पर बस एक वही पुराना कुकर था उसके पास, लेकिन फिलहाल वो काफी था उसके लिए। कमाल कर दिया प्रीति तूने तो। इस बेकार से कुकर में इतना कुछ बना लिया। हाँ मौसी, माँ को देखा था मैंने और सच कहूँ तो जैसे उन्हें ये पुराना कुकर नानी का एहसास दिलाता था, ठीक वैसे ही ये मुझे भी माँ के आसपास होने का एहसास कराता है। इस पर खाना बनाते हुए ऐसा लगा जैसे माँ हर वक्त मेरे पास ही बैठी थी। उसने दिन रात मेहनत की, दूर दराज के ऑफिसों तक अपने टिफिन पहुँचाए और धीरे धीरे तरक्की करती चली गई। फिर कुछ सालों के बाद, होटल तो बढ़िया लग रहा है, महंगा भी लगता है। और नहीं तो क्या, इस इलाके का सबसे बड़ा और महंगा होटल है ये। एहसान मानिए मेरे भाई का कि वो आप लोगों को यहाँ खिलाने ले आया, वरना आप लोगों की औकात तो यहाँ घुसने तक की नहीं है। वृंदा ने कुशल की दूसरी शादी करवा दी। इस बार उसकी बहू अमीर घर से जरूर थी, लेकिन वृंदा, उसके पति और कुशल, उनके ही घर में अब कोई सम्मान नहीं था। नई बहू बात बात पर उनकी बेइज्जती करती थी और वृंदा मुंह पर ताला लगाए सब कुछ बर्दाश्त कर रही। उस शानदार होटल में खाना खाते हुए अचानक ही कुशल की नजर एक जगह जाकर जम गई। ये देखकर वृंदा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, क्या कर रहा है कुशल? खाना खाना। माँ वो कुकर, वो तो। कुशल ने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ देखते ही वृंदा की आंखें भी चौड़ी हो गई। वो प्रीति का वही पुराना कुकर था जो हमेशा वृंदा की आंखों में खटकता था, लेकिन इस शानदार होटल में उस पुराने कुकर को बड़े ही करीने से एक शीशे के बॉक्स में सहेज कर रखा हुआ था, बिल्कुल किसी शोपीस की तरह। और उसके ठीक बगल में लगी थी प्रीति की माँ की बड़ी सी तस्वीर, जिसे देखकर वृंदा और कुशल सारी कहानी समझ चुके थे। लेकिन वो कुछ कहते या करते उससे पहले एक छोटी बच्ची वहाँ खेलते हुए आई और अपनी माँ का आंचल खींचते हुए बोली, माँ आपका ये पुराना कुकर मुझे कब मिलेगा? जब तुम इसे संभालने के लायक हो जाओगी और इसके पुरानेपन से ही तुम्हें प्यार हो जाएगा, तब मैं खुद इसे तुम्हें दूंगी। तुम देखना ये तुम्हारी भी वैसे ही मदद करेगा जैसे इसने मेरी की थी। ये कहकर प्रीति ने अपनी बेटी निम्मी को गले से लगा लिया और फिर उसने कुशल और उसके परिवार की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उन्हें पहचानती नहीं। दूसरी तरफ कुशल और वृंदा में भी कुछ कहने की हिम्मत बाकी नहीं। वो चुपचाप खाना खाते रहे और अपने किए पर पछताते रहे।